सुनो भाई, पागल होने वाले हो, किसी का बाप नहीं रोक सकता। यह कोई मामूली बात नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी गहरी बात रखने जा रहा हूं जो तुम्हारे आने वाले जुलाई महीने से सीधे जुड़ी है। यह महीना तुम्हारे लिए कोई साधारण समय नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुमसे दिल से निवेदन करता हूं कि तुम अपने सब काम एक तरफ रखकर किसी शांत कोने में बैठ जाओ, और अगर ईयरफोन हो तो लगा लो ताकि बाहर की कोई आवाज तुम्हारे मन को भटका न सके। ये पूरा समय तुम सिर्फ अपने लिए, अपने मन के लिए और अपने परिवार के लिए दे दो, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूं वे तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो शायद इसी उलझन में हैं। हो सकता है कि यह संदेश उनके काम आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे और संकेत तुम तक पहुंचते रहें। अब आगे सुनो। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम इतनी जल्दी में जीते हैं कि अपने आसपास हो रही चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जुलाई का यह महीना ऐसा नहीं है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो रही हैं जो आंखों से नहीं दिखती, फिर भी तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को छू सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे मन और ध्यान से देखो और सुनो। इसमें तुम्हारे लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच छिपा है जो तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। तुम वो इंसान हो जो हमेशा दूसरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस बात में बीतती है कि किसी के साथ अन्याय न हो, किसी का दुख न बढ़े और तुम अपनी तकलीफों को छिपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। तुम कभी भी किसी के साथ गलत होने को सहन नहीं कर सकते। तुम हमेशा दूसरों का भला सोचते हो और उनकी मदद के लिए अपने फायदे को पीछे रख देते हो। लेकिन कभी कभी यही ताकत तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। अब मैं तुमसे कहता हूं, इस संदेश को अगर तुमने सही समझा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ताकि और लोग भी इस गहरी बात को जान सकें। और अगर तुम सच में इससे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी रहस्य हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। तुमने कभी सोचा है कि इतनी अच्छी भावना, इतनी करुणा और इतनी निस्वार्थ मदद करने की आदत के बावजूद तुम्हारे जीवन में इतने बड़े तूफान क्यों आते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हें संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा। इसका असली कारण ग्रहों की उस रहस्यमय गति में छिपा है जो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब रखती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ग्रह हमारी मदद करते हैं। जब कोई कर्म अधूरा रह जाता है या कोई गलती हो जाती है तो ग्रह हमें एक मौका देते हैं कि हम उसे सीख कर आगे बढ़ सकें। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है जो हमारे पुराने ऋषियों ने हजारों साल पहले समझा था। अब सीधे बात करते हैं इस जुलाई महीने की। इस महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिसमें राहु की माया, शनि की पीछे मुड़कर देखती हुई नजर और मंगल का तेज और उग्र स्वभाव मिलकर तुम्हारे जीवन पर एक बड़ा दबाव डालने वाले हैं। यह दबाव इतना गहरा होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे जीवन की हर चीज अचानक रुक गई है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में थीं वे अचानक तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। राहु तुम्हारे मन में भ्रम और अनिश्चितता पैदा करेगा। तुम सोचोगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हर चीज उलझती जा रही है, जबकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता होगा। शनि की ये पीछे मुड़ी हुई चाल तुम्हारे पुराने कर्मों का बोझ और भारी कर देगी। जो काम तुमने पहले किए थे उनका फल इस समय तुम्हारे सामने आ सकता है। अगर कोई बात अधूरी थी, कोई उधार था या कोई मामला सुलझा नहीं था तो वह तुम्हें परेशान कर सकता है। मंगल की आग अचानक गुस्से, विवाद, झगड़े और अनचाही घटनाओं को जन्म दे सकती है। एक छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। मैं ये सब बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। एक सच्चे मार्गदर्शक का फर्ज होता है कि वह खतरे से पहले एक मजबूत ढाल थमा दे ताकि जब मुश्किल आए तो तुम बच सको। जब तुम पहले से तैयार रहते हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इस जुलाई महीने में तुम्हारे जीवन के 3 सबसे बड़े हिस्से, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा पैसा और तुम्हारे रिश्ते,
एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तुम जो हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हो, जो सुबह से शाम तक दूसरों की मदद में लगे रहते हो, जुलाई में अचानक तुम्हें शारीरिक और मानसिक थकान घेर सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, पाचन न होना या पुरानी कोई बीमारी फिर से सिर उठाना शुरू हो सकती है। नसों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या तुम्हें परेशान कर सकती है। सबसे बड़ी बात नींद का उड़ जाना है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में लगातार कोई विचार चल रहा हो। एक अनजाना सा डर तुम्हें सताएगा कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। यह राहु का असर है जो मन में भ्रम, घबराहट, नींद की कमी और मानसिक अशांति पैदा करता है। तुम दिन भर थके रहोगे, काम पर ध्यान नहीं लगा पाओगे, छोटी सी बात पर चिड़चिड़े हो जाओगे और शाम को जब आराम करना चाहिए तब भी मन अशांत रहेगा। अगर यह स्थिति लंबी चली तो पूरे घर के माहौल पर असर पड़ सकता है। तुम्हारे बच्चे या जीवन साथी तुम्हारी चिड़चिड़ाहट को गलत समझ सकते हैं और अनजाने में दूरी बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने अपने शरीर और मन का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। आर्थिक मोर्चे पर भी यह महीना तुम्हें बड़े झटके दे सकता है। तुमने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना पैसा कमाया है, लेकिन इस महीने ऐसा लगेगा कि पैसा आने के रास्ते बंद हो रहे हैं और जाने के रास्ते खुल रहे हैं। कोई ऐसा खर्च तुम्हारे सामने आ सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है घर में किसी बीमारी पर, किसी कानूनी मामले में, किसी पुरानी चीज के अचानक खराब होने पर या किसी अनपेक्षित घटना में तुम्हारा पैसा पानी की तरह बह जाए। सबसे बड़ी पीड़ा तब होगी जब तुमने किसी को बहुत विश्वास के साथ उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगने पर तुम्हें अपमान सहना पड़े। लोग तुम्हारा पैसा देने की बजाय तुमसे ही झगड़ा करने लगेंगे। वे बहाने बनाएंगे, टाल मटोल करेंगे या सीधे तुम पर ही आरोप लगा देंगे। व्यापार में कोई पक्की डील आनन फानन में आकर टूट सकती है। नौकरी करने वालों को अपने ऑफिस में गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे अपने ही सहकर्मी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बात कर सकते हैं और ऊपरी लोगों के कान भर सकते हैं। इससे तुम्हारा मनोबल गिर सकता है और काम करने की इच्छा कम हो सकती है। आर्थिक चिंता इतनी बढ़ सकती है कि रात को नींद नहीं आएगी और दिन भर मन में टेंशन बनी रहेगी। रिश्तों की बात करें तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस जुलाई महीने में ग्रहों की यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट घोल देगी। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े विवाद हो सकते हैं कि बात अलगाव तक पहुंचने लगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहा। तुम जो कुछ भी कहोगे वह गलत समझा जाएगा और हर बात पर बहस हो जाएगी। भाई बंधुओं के साथ पैतृक संपत्ति या किसी छोटे से अधिकार को लेकर दूरियां पैदा हो सकती हैं। जो लोग पहले एक साथ हंसते खेलते थे वे अब एक दूसरे से बात करने से कतराने लगेंगे। तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारी बातों को अनसुना कर देंगे, जिद करेंगे और तुम्हारी सलाह को नजरअंदाज करेंगे। इन सब चीजों को देखकर तुम्हारा मन इतना टूट सकता है कि तुम्हें लगेगा कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम सोचोगे मैंने इतना किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो एक बार मन से हर हर महादेव लिखना, और अगर लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और संकेत तुम तक और तुम्हारे परिचितों तक पहुंचते रहें। यही मेरा आशीर्वाद है और यही काल का इशारा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, तुम्हें यह समझना जरूरी है कि यह सब तुम्हारे कारण नहीं हो रहा, यह तुम्हारे अपनों के कारण नहीं हो रहा, यह सब उस समय के चक्र और ग्रहों के गोचर के कारण हो रहा है जिसकी छाया तुम्हारे जीवन पर पड़ रही है। जब समय खराब होता है तो इंसान की बुद्धि भी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें बहुत ही धैर्य, शांति और समझ के साथ इस समय को पार करना है। अब इस समय को सुरक्षित रूप से पार करने और इन सब संकटों को जड़ से काटने के लिए मैं तुम्हें कुछ प्राचीन और सिद्ध उपाय बताऊंगा।
यह उपाय हमारे महान ऋषियों ने प्रकृति और ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बताए थे। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य हैं। जब तुम इन्हें पूरी श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ जाता है और फिर चमत्कार होते हैं। लेकिन इन उपायों के साथ साथ तुम्हें पूरे महीने अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। चलो अब इन उपायों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी के उस विशेष प्रयोग की जो तुम्हारे जीवन से आर्थिक रुकावट, नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को दूर भगाएगा। हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है, यह देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा का प्रतीक है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जहां हल्दी का सही प्रयोग होता है वहां दरिद्रता और दुर्भाग्य टिक नहीं सकते। हल्दी की पीली चमक सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी है जो अंधकार को दूर भगाती है और घर में सकारात्मकता का संचार करती है। हल्दी शरीर के अंदर के विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और बाहर से नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकती है। इसलिए पूरे जुलाई महीने में तुम्हें हर गुरुवार और शुक्रवार के दिन यह विशेष विधि करनी है। सुबह जल्दी उठकर पहले अच्छे से स्नान कर लो, साफ और हल्के रंग के कपड़े पहन लो जैसे पीला, सफेद या हल्का नारंगी। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल या साफ जल मिलाकर एक गाढ़ा सा लेप तैयार कर लो। लेप इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वह दीवार पर अच्छे से चिपक जाए और सूखने के बाद भी न गिरे। अब तुम अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास आओ। दरवाजे के दोनों तरफ दीवार पर इस हल्दी के लेप से एक एक स्वस्तिक का चिन्ह बना दो। स्वस्तिक बनाते वक्त मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान रखो। दिल से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे घर में केवल सुख, शांति और समृद्धि का ही प्रवेश हो। कोई बुरी नजर, रोग या नकारात्मक ऊर्जा इस चौखट को पार न कर सके। स्वस्तिक बनाते वक्त चारों दिशाओं का ध्यान रखो। हर कोना एक दिशा का प्रतीक है। यह चिन्ह तुम्हारे घर की चारों तरफ से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकेगा और उसे वापस भेज देगा। इस तरह हल्दी का यह स्वस्तिक तुम्हारे घर के चारों तरफ एक मजबूत ऊर्जा चक्र बना देगा जो हर बुरी शक्ति को वहीं से लौटा देगा। इसके साथ ही पूरे जुलाई महीने में रोज सुबह स्नान करते वक्त अपने नहाने के पानी में सिर्फ एक चुटकी हल्दी डाल दो। यह छोटी सी हल्दी तुम्हारे शरीर के आभा मंडल को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना देगी कि ग्रहों का कोई भी बुरा असर तुम्हारे शरीर और मन को छू भी नहीं पाएगा। हल्दी स्नान से शरीर की त्वचा नरम और चमकदार बनी रहती है और अंदर से डिटॉक्स होने लगता है। अगर तुम्हारा कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं निकल रहा, तो गुरुवार के दिन एक छोटे से पीले कपड़े में हल्दी की 5 साबुत गांठें ले लो। उन्हें बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लो। पोटली बनाते वक्त AUM महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहो। इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां तुम अपना पैसा रखते हो वहां रख दो। इस पोटली को समय समय पर साफ करते रहो। अगर हल्दी सूख जाए तो नई डाल दो। ये पोटली तुम्हारे रुके हुए धन के रास्ते खोलने में मदद करेगी और नए आर्थिक अवसर लाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की जो तुम्हारे सुख, समृद्धि, आकर्षण और रिश्तों को मजबूत करेगा। यह उपाय है हरी इलायची का प्रयोग। इलायची की खुशबू और उसकी ऊर्जा शुक्र ग्रह को बहुत प्रिय है। शुक्र ग्रह ही धन, ऐश्वर्य, आकर्षण, सुख और दाम्पत्य जीवन का स्वामी है। इस ग्रह को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार के दिन सुबह अपनी पूजा के समय 5 साबुत ताजी हरी और खुशबू वाली इलायची ले लो। ध्यान रहे कि इलायची कहीं से टूटी हुई या दागी ना हो। ये 5 इलायचियां बिल्कुल ताजी, हरी और सुगंधित होनी चाहिए। इन 5 इलायचियों को माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने रख दो। एक शुद्ध घी का दीपक जलाओ। वहीं बैठकर 108 बार AUM शुक्राय नमः या AUM महालक्ष्मी नमः मंत्र का साफ उच्चारण के साथ जाप करो। जाप करते वक्त मन में यह भाव रखो कि यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सामंजस्य ला रहा है।
जाप पूरा होने के बाद इन 5 इलायचियों को एक छोटे से हरे रंग के रेशम या सूती कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लो। इस पोटली को तुम अपने पर्स में, अपने व्यापार के गल्ले में या तिजोरी में हमेशा के लिए रख दो। जब तक ये इलायची तुम्हारे पास रहेगी, यह चुंबक की तरह धन को तुम्हारी ओर खींचती रहेगी और जुलाई के आने वाले आर्थिक झटकों से तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आती, मन में अजीब से डरावने विचार आते हैं या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो रोज रात को सोने से पहले एक हरी इलायची ले लो, उसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लो। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपनी परेशानी मन ही मन उनके सामने रख दो। फिर उस इलायची को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओ। सुबह उठने के बाद बिना किसी से कुछ बोले सबसे पहले उस इलायची को घर से बाहर ले जाकर किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दो। यह बहुत ही अचूक विधि है। यह इलायची रात भर में तुम्हारे दिमाग की सारी नकारात्मकता, सारा तनाव और राहु के बुरे असर को अपने अंदर सोख लेगी और तुम्हें एक शांत और साफ दिमाग देगी, जिससे तुम अपने जीवन के सही फैसले ले पाओगे। इलायची की खुशबू मन को शांत करती है और बुरे विचारों को दूर भगाती है। अब हम बात करते हैं उस तीसरे उपाय की जो सीधे महादेव से जुड़ा है। जुलाई का महीना सावन का महीना भी है और सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। जब जीवन में संकट इतने बड़े हो जाए कि कोई रास्ता नजर ना आए, तब सिर्फ एक ही दरवाजा बचता है और वह है महादेव का दरवाजा। इसके लिए तुम्हें हर सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाने की विशेष विधि करनी है। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से स्नान कर लो, फिर एक ऐसा बेलपत्र ढूंढो जिसमें 3 पत्तियां हों। यह बेलपत्र बिल्कुल अखंडित होना चाहिए, कहीं से कटा फटा ना हो, कोई छेद ना हो और बिल्कुल ताजा हरा होना चाहिए। बेलपत्र को बहुत ही सावधानी से तोड़ो ताकि कोई पत्ता न टूटे। अब एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सफेद चंदन लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर घिसो। अपनी अनामिका उंगली से उस बेलपत्र की 3 पत्तियों पर एवं नमः शिवाय लिख दो। एवं नमः शिवाय लिखते वक्त मन में भगवान शिव का ध्यान रखो। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और एक चुटकी शक्कर मिला दो। इस लोटे और उस चंदन लिखे बेलपत्र को लेकर किसी प्राचीन शिव मंदिर या अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में जाओ। सबसे पहले शिवलिंग पर बहुत ही धीमी धार के साथ वह जल अर्पित करो और लगातार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहो। जल अर्पित करने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर उस बेलपत्र को रख लो, आंखें बंद कर लो और भगवान शिव से अपने हृदय की वह पीड़ा कह दो जो तुम्हें अंदर से खा रही है। चाहे वह बीमारी हो, कोई भारी कर्ज हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई रिश्ते की परेशानी हो, सब कुछ महादेव को सौंप दो। उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह अर्पित करो कि बेलपत्र का वह हिस्सा जिसमें तुमने चंदन से लिखा है वह शिवलिंग को छू ले और बेलपत्र की डंडी का मुख तुम्हारी तरफ हो। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए हालाहल विष को पीकर सृष्टि को बचाया था। विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में जुलाई का जो विष घोलने वाला है, महादेव उसे भी पी लेंगे और तुम्हारे जीवन में अमृत भर देंगे। यह बेलपत्र तुम्हारे भाग्य के लिखे हुए बुरे पन्नों को बदलने की ताकत रखता है। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की जो तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा, छिपे हुए शत्रुओं और अचानक होने वाली घटनाओं से रक्षा करेगा। यह है लाल ईंट का उपाय। कई बार जीवन में ऐसे संकट आते हैं जो सिर्फ ग्रहों की वजह से नहीं बल्कि दूसरों की बुरी नजर, तंत्र मंत्र या छिपे हुए शत्रुओं की वजह से भी होते हैं। जमीन जायदाद के विवाद, घर में बिना बात के भयंकर क्लेश और अचानक होने वाली दुर्घटनाएं मंगल और शनि के दुष्प्रभाव से होती हैं। इन सब को जड़ से खत्म करने के लिए तुम्हें जुलाई महीने के किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन यह ईंट का उपाय करना है। एक लाल